बी न्यूज में आज आपको बताएंगे सच्ची दास्तान, जो भारत के बनने से लेकर अब तक दलितों पर हुए अत्याचार, बाबा साहेब अंबेडकर और काशीराम का योगदान और आज विनय रतन व चंद्रशेखर रावण द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन पर आधारित होगी। आदाब, नमस्कार। बी न्यूज में मैं आरिफ मिर्जा आपका स्वागत करता हूं। भारत जिसकी पहचान विविधता और सभ्यता से होती है, लेकिन इसी धरती पर जन्म के आधार पर भेदभाव की दीवार खड़ी कर दी गई। दलितों को इंसान नहीं समझा गया, उन्हें मंदिरों में जाने का अधिकार नहीं था, कुएं से पानी लेने का हक नहीं था और शिक्षा पाने का मौका भी नहीं मिला। इनकी बस्तियां गांव से बाहर बनाई गई, इनका जीवन अपमान से भरा हुआ। यह सदियों की पीड़ा की कहानी है। अंग्रेजी शासन में दलितों की स्थिति बेहद खराब थी, लेकिन इसी दौर में सुधारकों की आवाज गूंजने लगी। ज्योतिबा फुल्ले और सावित्रीबाई फुल्ले ने शिक्षा के दरवाजे खोले। फिर आया वो व्यक्तित्व जिसने दलित आंदोलन को नई दिशा दे दी, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। उन्होंने कहा, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। संविधान निर्माण के समय उन्होंने दलितों पर कमजोर वर्गों को अधिकार दिलाए। 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ, दलितों ने पहली बार समानता का सपना देखा। संविधान में छुआछात को अपराध बना दिया गया, लेकिन जमीनी हकीकत यह थी, गांव में आज भी दलितों की बारातें रोकी जाती रही, कुएं से पानी पीना गुनाह बना दिया गया। हाथरस, मिर्चीपुर, उन्ना, रोहित, वेमुला जैसे कई इलाकों में समाज के चेहरे पर दाग बन गए। दलितों की केवल उनके जन्म के कारण मार डाला गया, अपमानित किया गया। लेकिन हर अत्याचार ने एक नया आंदोलन को जन्म दिया। 1970 और 80 के दशक में जब काशीराम ने दलित समाज को एकजुट करने का काम किया, उन्होंने बहुजन आंदोलन खड़ा किया और कहा, जो संख्या में बहुजन है वही असली शासक है। इसकी विचारधारा ने दलित राजनीति को मजबूत किया। मायावती जैसी नेता सामने आई और दलित समाज ने पहली बार सत्ता का स्वाद चखा। लेकिन सत्ता का यह संघर्ष हमेशा आसान नहीं रहा। कुछ सालों से दलित आंदोलन का नया चेहरा सामने आया है, जिसका नाम है आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन और युवा नेता चंद्रशेखर आजाद। रावण ने दलितों और मुसलमानों को एकजुट करने का संकल्प लिया है। यह केवल जातिगत नहीं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक समानता की लड़ाई है। दलित और मुसलमान सदियों से शोषण का शिकार होते आए हैं। अब दोनों मिलकर एक नए भारत का सपना देख रहे हैं, जहां ना जात पूछी जाएगी ना धर्म। भारत के इतिहास में दलितों की पीड़ा सबसे गहरी है, लेकिन उनका संघर्ष सबसे मजबूत भी है। अंबेडकर ने रास्ता दिखाया, काशीराम ने राजनीति का हथियार दिया और आज विनय रतन व चंद्रशेखर आजाद उन संघर्ष को नई दिशा दे रहे हैं। अब दलित और मुसलमान एक साथ खड़े होकर बराबरी और इंसाफ मांग रहे हैं। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि असली भारत तब बनेगा जब हर बच्चा जाति और धर्म से परे समान अधिकार और सम्मान पाएगा। भारत का संविधान सबको बराबरी का अधिकार देता है, लेकिन समाज की जमीन आज भी भेदभाव और अन्याय दिखाता है। इसी अन्याय को मिटाने के लिए कुछ लोग खड़े हुए हैं और उन नामों में सबसे आगे नाम है आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन और युवा नेता चंद्रशेखर आजाद। इन दोनों ने न सिर्फ दलित समाज बल्कि मुसलमानों और कमजोर तबके की आवाज बनकर संघर्ष किया। दलित और मुस्लिम समाज को जात पात से बाहर निकालना आसान नहीं था। सत्ता ने उन्हें रोकने की कोशिश की, पुलिस ने लाठियां चलाई, मुकदमे दर्ज किए गए, जेल में डाला गया। लेकिन विनय रतन और चंद्रशेखर ने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, हमारी लड़ाई बराबरी की है और जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक आंदोलन रुकेगा नहीं। कहीं सड़क पर धरना, कहीं अदालतों के बाहर प्रदर्शन, हर जगह पुलिस की लाठियां चली। लेकिन इन नेताओं ने कहा, अगर हमें इंसाफ मांगने पर लाठियां भी खानी पड़ेगी तो खाएंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे।
उनकी यह जंग सिर्फ सत्ता से नहीं, समाज के उस सोच से थी जो जात पात और धर्म के नाम पर बांटती है। आज इन दोनों नेताओं ने दलित और मुसलमानों को एक साथ खड़ा कर दिया है और बड़ी ताकत बन गई है। आजाद समाज पार्टी का सपना है सभी को सम्मान, अधिकार, शिक्षा, समानता, न्याय मिले। इनकी रैलियों में जातीय धर्म नहीं पूछा जाता, बल्कि सबको एक मंच पर बुलाया जाता है। यह आंदोलन सिर्फ एक समाज का नहीं, बल्कि पूरे भारत को इंसाफ का आंदोलन बन गया है। आज जब दुनिया 2025 में खड़ी है, भारत को सबसे ज्यादा जरूरत है बराबरी की। विनय रतन और चंद्रशेखर आजाद रावण ने संघर्ष को हमें याद दिलाता है कि इंसाफ कभी आसानी से नहीं मिलता, उसे संघर्ष करना पड़ता है। इतना उसका सपना है एक ऐसा भारत जहां कोई दलित ना कहलाए, ना कोई मुसलमान अलग समझा जाए, बल्कि सब भारतीय हों। और यही सपना आज भी लाखों लोगों के दिल में एक नई उम्मीद जगा रहा है। बी न्यूज में आज के लिए इतना ही। आदाब, नमस्कार।